सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक नई कहानी, नया किस्सा लेके। आज के दिन हम बात करेंगे एक उस शातिर क्रिमिनल की जिसने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन किसी भी काम में उसका नाम नहीं आता था। इतने तरीके से, इतनी चालाकी से वो काम करता था और इतने काम किए कि उसको रास्ते से हटाने के लिए पुलिस को एक दिन उसका एनकाउंटर करना पड़ा। हम बात करेंगे उस शख्स की जिसका नाम था मदन चौधरी अलियास मेंटल। मेंटल इसलिए कहते थे कि वो कब क्या कर देगा, कैसे कर देगा, और उसकी जो हरकतें कुछ ऐसी थी जो आम क्रिमिनल नहीं करता था। बहुत बड़ा ड्रामेबाज था और बहुत बड़ा एक बहुरूपिया था। इतने भेष बदलता था कि एक ही आदमी को दो बार मिल लेता था तो उस आदमी को शक नहीं होती थी कि ये वही आदमी है जो पहले मुझे एक बार मिल के चला गया और आज दोबारा फिर आया है। वो मालूम नहीं पड़ता था। तो कभी तो वो सरदार बन जाता था, कभी वो मौलवी बन जाता था, कभी वो डॉक्टर बन जाता था, कभी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन जाता था और कभी कभी तो पुलिस वाला भी बन जाता था। ये शख्स था मदन चौधरी। उसका जन्म तो हुआ था महाराष्ट्र के औरंगाबाद के नज़दीक एक शहर है परली, छोटा सा कस्बा है परली। लेकिन कस्बा मशहूर इसलिए हो गया कि वो महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे बीजेपी के, जिनका नाम था गोपीनाथ मुंडे। गोपीनाथ मुंडे उसी परली कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए जीत के आया करते थे। उनकी बेटी अभी वहाँ से एमएलए है, उनकी बेटी एक एमपी भी बनी। खैर, तो गोपीनाथ मुंडे के गांव का रहने वाला ये शख्स, इसका बाप कोई 70-80 साल पहले जब गांव से शहरों की तरफ पलायन शुरू हुआ तो इसका बाप मुंबई में आया और अगड़ी पाड़ा की उसी बीआईटी चाल में रहने लगा, जिस बीआईटी चाल का जिक्र मैंने थोड़े दिन पहले किया था उस एपिसोड में, जिसने हमने आपको छोटी दगड़ी चाल का नाम दे के पूरा किस्सा सुनाया था, जिसमें माली भाई का मर्डर हुआ और उसी में एक दूसरे आदमी का मर्डर दूसरे गैंग ने किया माली भाई का। उसके पहले अशोक बेचारे का मर्डर हुआ, उसका बदला लेने के लिए माली भाई का मर्डर किया गया। ये वही अगरीपाड़ा की चाल्स हैं जिसमें एक हिस्से में अरुण गवली के लोग रहते थे, दूसरी कुछ चाल्स में भाई ठाकुर के लोग रहते थे, तीसरी एक चाल थी जिसमें अमर नायक, अश्विन नायक, जिनको बापड़ गैंग कहते थे, रावण कहते थे अमर नायक को, उसके बंदे रहते थे। और एक में जो चाल थी उसमें ये सुभाष सिंह ठाकुर का गैंग और छोटा राजन के गैंग के भी कुछ लोग वहाँ पे उसी चाल में रहे, उन्हीं जो क्लस्टर था वो बिल्डिंग्स का, उसमें रहते थे। तो उसी कम्प्लेक्स की बीआईटी चाल कहते हैं, बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की वो एक ज़माने में प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिनमें पोर्ट ट्रस्ट के मुलाजिम रहा करते थे फैमिलीज़ के साथ। छोटे छोटे घर थे 180 स्क्वायर फीट के, उनमें सब लोग रहते थे। उसी चाल नंबर 4 के सेकंड फ्लोर पे चौधरी परिवार रहता था। मैंने बताया वो बाप मुंबई आया और उसी चौल के जो एक 25 नंबर चौल है उसके बाहर उस शख्स ने परली से आके न्यूज़पेपर और मैगज़ीन बेचने का धंधा शुरू किया महाराष्ट्र के गांव से आके। और वो उसके बाद बाप तो कुछ और काम करने लग गया, लेकिन आज भी उसका सबसे छोटा बेटा, मतलब मदन चौधरी का छोटा भाई, आज भी उसी फुटपाथ पे 25 नंबर चौल के बाहर वही न्यूज़पेपर का धंधा चलाता है। और मदन चौधरी का बड़ा भाई रेलवे में काम करता है और वो बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन पे जो वर्कर्स यूनियन है उसका लीडर है और शिवसेना के साथ
जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब कि एक वो फैमिली जिसके 3 मेंबर इंक्लूडिंग बाप, वो बहुत मेहनत का, ईमानदारी का काम कर रहे हैं, आज भी, पहले भी करते थे। उनमें से जो बीच का भाई था मदन चौधरी, वो आदमी क्राइम की दुनिया में आता है। वो आया भी इसीलिए कि उसके इर्द गिर्द जो गैंग थे, सुभाष सिंह ठाकर का गैंग, एसटी गैंग, जो भाई ठाकर के साथ मिला हुआ था, और दगड़ी चाल गैंग, और इन गैंगस्टर को देख देख के मदन चौधरी भी गैंगस्टर बन गया। जैसे उस ज़माने में फैशन था, रिवाज था एक, कि शुरुआती दिन हर आदमी अरुण गवली के गैंग के साथ शुरू करते थे, क्योंकि वो नज़दीक पड़ता था। छोटी दगड़ी चाल, इसीलिए उसे रिवू कहा जाता था कि बहुत सारे लोग गवली के वहाँ पे शरण लेते थे, पनाह लेते थे, वहीं पे मिलते थे, प्लानिंग करते थे और अपना धंधा चलाते थे। और उन्हीं के साथ मिलके 1980 के करीब इसका झगड़ा होता है अरुण गवली के साथ, और वो अरुण गवली का गैंग छोड़ के सुभाष सिंह ठाकर के साथ मिल जाता है। 1985 तक वो सुभाष सिंह ठाकर के साथ छोटे मोटे काम करना, उस ज़माने में कोई बड़े काम नहीं किए थे इन्होंने। बैंक, छोटे छोटे व्यापारियों को लूटना, छोटे मोटे बिल्डरों से हफ्ता वसूली करनी, कोई जुए के अड्डे वालों से, दारू के अड्डे वालों से, तो इस किस्म के गैंग करता रहा। बट ही वॉज एन अंडर स्टडी टू सुभाष सिंह ठाकर। मेन काम सुभाष सिंह ठाकर ही करता था, उसी का नाम चलता था। और उसके साथ था किशोर गरिकापट्टी, जो आज तक भी सुभाष सिंह ठाकुर का खास आदमी है। 85 में, जैसे मैंने बताया, फतेह सिंह राव गायकवाड़ इंस्पेक्टर के साथ सुभाष सिंह ठाकुर का एनकाउंटर होता है। उसमें 3 गोलियां लगती हैं, इंजर्ड होता है, और गरिकापट्टी उसके साथ होता है, वो भाग जाता है वहाँ से। तो उसके बीच में जो मैंने पूरा इसका कैरियर ग्राफ स्टडी किया मदन का, ये हमेशा ही एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट रहा है कि जब बड़े लोग हाजिर नहीं होते थे तो उनकी गैर हाजिरी में काम संभालने की जिम्मेदारी मदन चौधरी के पास होती थी। और क्योंकि ये आदमी हुलिया बदलने में, बहरूपिया बनने में बहुत माहिर था, तो अपने पूरे गैंग मेंबर्स के जो महंगे सोफिस्टिकेटेड हथियार होते थे, उनको छुपा के रखने का काम भी मदन करता था। और जब कभी इनको हथियार चाहिए होते थे तो ये आदमी अपने घर से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन के निकलता था, टाई वाई लगा के, फुल स्लीव शर्ट पहन के, हाइट बॉडी अच्छी थी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। तो बन ठन के घर से वो एक, जो आपने फिल्मों में देखा होगा, एक डॉक्टर का बैग होता है बड़ा सा, चौरस किस्म का, जिसमें वो इंजेक्शन, दवाइयाँ, मल्लम पट्टी लेके वो डॉक्टर दिखाए जाते हैं मरीज़ का इलाज करने के लिए। उस किस्म का बैग उठा के लेके जाता था, और साथ में एक सैचल गले में लटका के रखता था, जिसमें एक मिठाई के डब्बे नमा एक बड़ा सा एक बॉक्स बना होता था, जिसमें एक गन जो है वो डिसमेंटल करके उस बैग में टिका के रखता था कि ज़रूरत पड़ने पर उसको असेंबल किया जाए और उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। दूसरी गन ग्लॉक पिस्टल, इतनी सोफिस्टिकेटेड महंगी पिस्टल, वो अपने उस दवाइयों के बॉक्स में रखता था, जो हाथ में लेके चलता था। और कभी टैक्सी में और बस में सफ़र नहीं करता था। अपने घर से निकलना, नज़दीक रेलवे स्टेशन पे जाना, और ट्रेन में बैठ के जाता था, जहाँ जाता था फर्स्ट क्लास का टिकट लेके बैठता था, सेकंड क्लास में ट्रैवल नहीं करता था। और फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना, शायद क्योंकि इसका भाई रेलवे में था, तो क्लोज रिलेटिव्स को कुछ कंसेशन पे टिकट्स मिल भी जाती हैं, पास मिल जाते हैं, वो शायद ऐसा अरेंजमेंट भी होगा। तो ये आदमी सुभाष सिंह ठाकर के साथ मिल के जहाँ कहीं मिलना होता था, जाना होता था, तो ये आदमी उसके साथ मिलने के लिए फर्स्ट क्लास लोकल ट्रेन में ट्रैवल करके जाया करता था। और आगे से जहाँ कहीं जाना होता था सुबह में जाके, तो ऑटो रिक्शा में से ट्रैवल करता था, टैक्सी में और बस में नहीं। इसको कभी ये लगता था कि ऑटो रिक्शा खुला होता है,
उसके दोनों तरफ से उतर के भाग सकते हो इमीडिएटली, और चारों तरफ निगाह रख सकते हो आप। उसी तरह ट्रेन में भी आपको एक अनोनिमिटी मिलती है, कोई आदमी आपको पहचानता नहीं आप कौन हो। तो टैक्सी पे निगाह रखी जा सकती है, पीछा किया जा सकता है। ट्रेन पे पीछा कैसे करोगे? तो और कहीं खतरा हुआ भी तो दोनों तरफ भागने का दरवाज़ा होता है। एक तरफ से कूद जाओ तो रेलवे लाइन की तरफ, दूसरे तरफ कूदो तो प्लेटफॉर्म। और वो ट्रेन कहाँ जाएगी, आदमी कहाँ उतरेगा, किसी को पता नहीं। तो ये उसकी मोडस ऑपरेंडी थी, हमेशा फर्स्ट क्लास ट्रेन में सफ़र करना। और मेन काम था इसका अपने सरगनाओं की गैर हाजिरी में उनके धंधे को चलाना। मसलन जब सुभाष सिंह ठाकर और भाई ठाकुर, किशोर गरिकापट्टी और ये सब लोग जब दिल्ली पकड़े गए थे, एक पर मैंने उस केस का जिक्र किया था एक एपिसोड में, जब आईबी वालों के इंटरोगेशन रूम में इनकी इंटरोगेशन हो रही थी, तो उसमें सुभाष चंद्र ठाकुर ने बोला था कि मैंने 400 से ज़्यादा मर्डर किए हैं। ये उसी समय की बात है। तो ये आदमी उसकी गैर हाजिरी में भाई ठाकुर का एरिया, विरार, भायंदर, नालासपाड़ा, वसई, उस एरिया में जाके शरण ले लेते थे, जहाँ कहीं छुप के पुलिस से या दूसरे गैंगस्टर से छुप के रहना है तो भाई ठाकर के एरिया में शरण लेते थे। तो भाई ठाकर भी नहीं था, सुभाष चंद्र ठाकुर भी नहीं था, किशोर गरिकापट्टी नहीं था, और उस इलाके में उगराही कौन करेगा? तो ये मदन चौधरी करता था। हथियार थे, ग्लॉक पिस्टल लेके जाता था, जहाँ जाना टेबल पे गन रख के भाई ने इतना पैसा मंगवाया है। तो एक किस्म से उगराही करने का काम जो हज़ारों में नहीं होती थी, लाखों में होती थी, वो पैसा लेके सुभाष सिंह ठाकरे के पास पहुंचाना, वो भी इसकी मास्टरी थी। कैसे यहाँ से ट्रेन में सफ़र करके जाता था, कभी वाराणसी, कभी दिल्ली, जहाँ जहाँ सुभाष सिंह ठाकर जेल में रहा। अब तो उसको 2 उम्र कैद हुई हैं, बाहर आने का मौका बहुत कम है। तो ये उनको पैसा पहुंचाना और मरने तक पहुंचाता रहा है। तो इसी चक्कर में जितने बड़े बड़े बिल्डर, डायमंड के व्यापारी कांदीवली, बोरीवली में, विरार में, वसई में, नालासपाड़ा में बिल्डर, मीडियम साइज़ के बिल्डर, बड़े बिल्डरों को हाथ नहीं लगाते थे, क्योंकि बड़े बिल्डरों के आगे इनके टॉप के सरगनाओं के साथ टच होता था। तो जो उसके नीचे वाला जो एक तबका होता है बिल्डर का, जिनका कोई 100, 150, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, उनको टारगेट करते था। और वो जो बड़े हज़ारों करोड़ों वाले हैं, उनके तो डायरेक्ट भाई ठाकुर से टच, अरुण गवली से टच, दाऊद इब्राहिम से टच, छोटा राजन से उनका राब्ता रहता था। तो ये उसके नीचे वाली पायदान वाले लोगों से पैसा इकट्ठा करके, डरा धमका के वो पूरा पैसा पहुंचाना सुभाष सिंह ठाकर के पास, गरिकापट्टी के पास। और इसी तरह जो गरिकापट्टी का अपना एरिया था, घाटकोपर का, उस इलाके में से जितना हफ्ता इकट्ठा होता था वो सब इकट्ठा करके उसी बैग में डाल के लाता था। लोग समझते थे कोई डॉक्टर जा रहा है, जहाँ कोई डॉक्टर का असिस्टेंट कंपाउंडर जा रहा है, जहाँ कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है। तो लोगों को बातचीत में भी जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे इंट्रोड्यूस करता था। और कुछ लोगों से मेरी बात हुई जिन्होंने बताया कि जब किसी बड़े आदमी को मिलने जाता था जिससे पैसा उगराही करना होता था, तो उसके पास इसी बहाने से जाके मिलता था अपना। इसलिए कोई विजिटिंग कार्ड भी छपा रखे थे एक मेडिकल कंपनी के, उसका रिप्रेजेंटेटिव होने के, तो वो लेके जाना। और वो आदमी जिसको बड़े आदमी को मिलना, वो इसको कोई अच्छा पढ़ा लिखा बिजनेसमैन, एजेंट समझ के बुलाता था अपने ऑफिस में, और ये भाई साहब अपना रिवॉल्वर, ग्लॉक निकाल के उसके टेबल पे रख के उसको डरा धमका के पैसा लेते थे। उन्हीं दिनों में इसका टच होता है वो घाटकोपर इलाके का ही, उसी इलाके का गरिकापट्टी का एक खास दोस्त था अली बदेश। अली बदेश ने इनके साथ मिलके जो वसूली का काम शुरू किया, टेलीफोन करके लोगों को धमकाना, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को। तो वो अली बदेश के साथ मिलके इन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया
उगराही की, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोगों से पैसा मांग लिया जो डी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। तो उनसे डर के जब ये केस हुआ तो अली बदेश जो था वो हिंदुस्तान छोड़ के बहरीन चला गया। उसने बहुत कहा मदन चौधरी को कि आप भी मेरे साथ चलो, वहाँ चलो। बोलता नहीं, मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा। ऑन द अदर हैंड वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए ये चैलेंज किया करता था कि जो बाहर जो डॉन बैठे हैं उनमें हिम्मत है वो हिंदुस्तान में आएँ और मैं उनका मुकाबला करूँगा, हिंदुस्तान की धरती पे इनको देखूँगा कि उन पर कितना दम है। तो इस किस्म की बातें वो करता था और उसकी ऐसी बातों को लोग मेंटल समझते थे कि ये आदमी का दिमाग ठीक नहीं है, जिसका दिमाग बराबर दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए उस मेंटल के नाम से ज़्यादा मशहूर हो गया। अपने इलाके में कम रहता था और वसई बरार के इलाके में ज़्यादा रहता था। और उसी दौरान चलते चलते जब इसका ये धंधा बहुत ज़ोरों से चलने लगा। अब देखिए, पैसे का धंधा ऐसा होता है कि बहुत से लोग पुलिस में कंप्लेंट नहीं करते। उसके दो कारण होते हैं। पहला तो ये कि अगर आपने बोला कि ये आदमी मेरे से 50 लाख ले गया, जब 20 लाख ले गया, तो आपको पहले शो करना पड़ता है कि आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो वो आदमी उसको छुपाने के लिए या इस डर से कि अगर मैंने इसकी कंप्लेंट की तो दोबारा ये आदमी कोई इतना बड़ा हथियार लेके घूमता है, सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके घूमता है, डिसमेंटल करके बैग में रखता है, ये तो कभी भी आके गोली मार देगा। आज तो पैसा लिया है, कल को जान भी ले लेगा। तो इस डर से लोग पैसा दे देते थे, कंप्लेंट कम करते थे। लेकिन अंदर खाते एक जो 20-25 बिजनेसमैन थे जिनका बहुत बड़े लेवल पे इस शख्स ने पैसा लिया, उन लोगों ने क्राइम ब्रांच में जाके बड़े ऑफिसर्स को कंप्लेन की। उन्हीं दिनों इस आदमी को मालूम पड़ा कि वहाँ के कांदीवली, बोरीवली, विरार के लोगों ने क्राइम ब्रांच में कंप्लेन किया है। तो उसने अपना एरिया ऑफ ऑपरेशन बदल के उसने जो गिरगांव जो चौपाटी है, गिरगांव चौपाटी, उसके साथ ओपेरा हाउस लगते, ओपेरा हाउस एरिया में जो डायमंड के व्यापारी हैं उनसे पैसा उगराही शुरू कर दिया। उनको डरा धमका के पैसे लेने शुरू कर दिए और वो लोग तो वैसे ही पुलिस के नज़दीक रहते थे। तो इतनी कंप्लेंट्स आने के बाद पुलिस ने फैसला किया कि इसके पहले कि ये आदमी का आतंक, उगराही का, पैसा वसूली का, थ्रेट करके डरा धमका के पैसा इकट्ठे करने का काम और ज़ोर पकड़े, इसके पहले कि इसके साथी जेल से छूट के आ जाएं और इनका गैंग और मजबूत हो जाए, उससे बेहतर होगा कि इस आदमी को रास्ते से हटा दिया जाए। तो उस मीटिंग में फैसला होता है कि इसका इनकाउंटर जो है वो आने वाले दिनों में ढूंढ के कर देना चाहिए। और उसकी ड्यूटी लगी जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट था सबसे बड़ा उस ज़माने का, प्रफुल्ल भोसले। और कोई 2.5-3 महीने की मेहनत के बाद, जिसमें पूरी इनके जो जासूस थे, जो सूहिए थे, खबरी थे, वो सब लोगों को काम पे लगाया गया। और आखिर एक दिन इन्फॉर्मेशन आती है कि ये शख्स गिरगांव के इलाके में एक जगह से किसी आदमी से बहुत बड़ी रकम वसूलने जा रहा है। और उस इलाके पे निगाह रखी गई और इस शख्स को जब वहाँ पे घेरा गया तो वो वही जगह थी जहाँ पे 2008 में जो अजमल कसाब और उसके साथी को, इस्माइल को, जहाँ पे रोका गया था, जहाँ पे हवलदार उबले ने गोलियां खा के अपनी जान गंवाई थी, उनको पकड़ा था। एग्जैक्टली उसी जगह पे 1998 में प्रफुल्ल भोसले ने इस आदमी को रोक के इसको चैलेंज किया। इसने अपना वेपन निकाला, गोली चलाई, जैसे कहानी पुलिस हमेशा बताती है। और उस एनकाउंटर में मदन चौधरी मार के ढेर कर दिया जाता है उसी जगह पे जहाँ पे अजमल कसाब को पकड़ा गया था। तो ये एक बहुत बड़ा पुलिस की कामयाबी थी। एक वो शख्स जिसने अपने हाथ से कहीं कभी कत्ल तो नहीं किया, मर्डर तो नहीं किया, लेकिन बहुत से बड़े लोगों की और दूसरे बिजनेसमैन लोगों की नींद हराम करके रखी थी। कुछ लोग अपना पैसा इधर उधर से लेके, कुछ जगह बेच के, कुछ उधार लेके, कुछ ब्याज पे लेके, इंटरेस्ट पे लेके
इसको देते थे अपनी जान बचाने के लिए। उन लोगों का तो रोज़ कत्ल होता था। डर डर के जीना किसको अच्छा लगता है। तो ऐसे लोगों की जान में उनकी सांस में सांस आया जब पता चला कि मदन चौधरी इज़ नो मोर। तो ये किस्सा था उस छात्र अपराधी का, जो सोफिस्टिकेटेड वेपन के जरिए और बड़े बड़े जो उसके साथी थे, सुभाष सिंह ठाकुर और किशोर गरिकापट्टी, अली बदेश, उनके साथ मिलके लोगों को लूटा करता था बड़े लेवल पे। और अली बदेश अभी कहाँ है किसी को पता नहीं, उसका मुंह बंद करवा दिया गया था। किशोर गरिकापट्टी अपनी सज़ा ख़त्म करके अब अपना बॉम्बे में रह रहा है, और लेकिन काम वही है उसका आज भी। कुछ छोटे मोटे बिल्डरों के साथ मिलके उनके झोपड़पट्टियों के लोगों को डरा धमका के बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करवाना, और उसके साथ साथ उसने एक हमाल जो होते हैं वर्कर मजदूर जो कंस्ट्रक्शन साइट पे सीमेंट की बोरियां उतारते हैं या और मटेरियल ट्रकों से खाली करके साइट पे रखते हैं, उनको हमाल कहते हैं मुंबई में। वो हमाल लोगों की मथाड़ी वर्कर भी उनको कह देते हैं, उनकी एक यूनियन बनाई हुई है। वो किशोर गरिकापट्टी जो एक ज़माने में इतना बड़ा क्रिमिनल था, उसने तो मर्डर भी बहुत किए, सज़ा भी काट के आया, और भाई ठाकरे के साथ भी सज़ा काटी, और सुभाष सिंह ठाकरे के साथ भी जेल में रहा, दिल्ली में वो भी था। तो वो शख्स आज भी एक मथाड़ी वर्कर यूनियन का लीडर होने के साथ साथ आज भी कहते हैं कि उसका अंदर खाते धंधा वही चल रहा है जो पैसा इकट्ठा करके आज के दिन भी वाराणसी जेल में या दूसरी किसी जेल में जहाँ जहाँ भी सुभाष सिंह ठाकुर को शिफ्ट किया जाता है उत्तर प्रदेश में, उसको अभी भी भेजा जाता है। तो ये हैं कुछ अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानियाँ। कल एक नया किस्सा कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। सुनते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।